गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए तो आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। हम लोग आज क्लास 11th की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें ऑप्टिक्स और क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें मोशन चल रहा है। इसके पहले हम लोग क्लास 11th के बारे में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन और सेकंड चैप्टर वेक्टर के बारे में समझा दिए थे और उसको समाप्त भी कर दिया गया था। और आज हम सभी बात करेंगे मोशन के बारे में, जो कि आपका यह वीडियो पार्ट 2 होगा। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 बतलाया था मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, मोशन 1 डायमेंशन में कैसे रहता है, 2 डायमेंशन में कैसे रहता है और 3 डायमेंशन में कैसे रहता है। उसी का आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसका टॉपिक होगा दूरी और विस्थापन, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो टॉपिक है, दूरी और विस्थापन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे इससे। यानी कि अब हमें समझना है कि दूरी क्या होता है और हमें ये भी जानना है कि विस्थापन क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन को समझने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा कि डायरेक्शन क्या होता है और मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कहने का मतलब कि कोई भी निश्चित दिशा, जैसे यदि कोई बोलता है कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं यानी कि पूरब की तरफ जा रहे हैं, कोई बोलता है यदि कि मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ, कोई बोलता है कि मैं यदि उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, कोई बोलता है कि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ। कितना गया, कोई बोला कि मैं 1 किलोमीटर गया, कोई बोला कि मैं 5 मीटर गया, कोई बोला कि मैं 10 सेंटीमीटर गया, मतलब कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड, दोनों चीज। अब ये दोनों में से कोई एक चीज कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? परिमाण, यानी कि दूरी और विस्थापन में दोनों में परिमाण रहेंगे। कितना कवर किया गया, एक्चुअली में विस्थापन जो है वो भी एक प्रकार का दूरी ही है। अब कैसे, तो उसको भी हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि विस्थापन को भी दूरी क्यों बोला जा रहा है। तो एक्चुअली में दूरी और विस्थापन का रिलेशन किससे है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी भी टर्म को, किसी भी डेफिनेशन को रटना उचित नहीं है। फिजिक्स के क्षेत्र में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें क्या समझना है, क्या समझने की जरूरत है, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दूरी और विस्थापन एक्चुअली में है क्या, तो आपका सारा टेंशन जो है कि समाप्त हो जाएगा दूरी और विस्थापन से रिलेटेड। तो हमने क्या बोला कि दूरी और विस्थापन दोनों जो है इनका रिलेशन किससे है, तो इनका रिलेशन है लेंथ से। लेंथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई। यानी कि जैसे ही यह क्वेश्चन कर दिया जाए कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, तो आपके माइंड में एक बात सेट हो जानी चाहिए कि दूरी कहने पर और विस्थापन कहने पर आपके दिमाग में एक बात क्या सेट होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है किसके बारे में, तो लंबाई के बारे में सोचना, और दुनिया की किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ एक ही भौतिक राशि आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए कि लंबाई, और केवल लंबाई और कुछ नहीं। लंबाई अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि आप ए पॉइंट पर हैं और आपको जाना है बी पॉइंट तक, तो आप ए से लेकर बी तक जाने के लिए क्या करिएगा, ए से स्टार्ट कीजिएगा। आपने स्टार्ट किया और मैं बी तक पहुंच गया। एक स्टूडेंट उठा, ए से स्टार्ट किया, अब उसको मन है इस तरीका से जाने के लिए, बी तक पहुंचा। एक स्टूडेंट है, ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा। एक स्टूडेंट है, ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा। एक स्टूडेंट है, ए से स्टार्ट किया, बी तक। मतलब आपको जैसे जाने की स्थिति, मतलब सुविधा है, आप जा सकते हैं। आपको जाने का रास्ता चाहे जैसा भी हो। ये करने का मतलब कि आप जहां पर रहते हैं
आप किसी एक शहर में है, बी कहने का मतलब आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। ए कहने का मतलब कि आप अपने घर पर है, बी कहने का मतलब कि आपका स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, कोचिंग है, आपको जहाँ जाना है, आप जहाँ रहते हैं वहां से आपको जहाँ जाना है। जैसे मैं इस रूम में हूँ, अब मुझे इस रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचना है, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए मेरे पास बहुत सारा रास्ता है। मैं तिरछा भी जा सकता हूँ, सीधा भी जा सकता हूँ, घूम कर भी जा सकता हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ए से बी तक जाने के लिए ढेर सारे रास्ते बनाए जा सकते हैं। आपको जिस रास्ते से जाना है उस रास्ता से आप जा सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपके घर से आपके स्कूल तक जाने के लिए हो सकता है 2-3 रास्ता हो सकता है एक भी रास्ता हो ना, हो सकता है कि उससे ज्यादा भी रास्ता हो। तो कहने का मतलब कि आप किसी भी रास्ता से जा सकते हैं। तो जब आप जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ लेंथ होती है। आप जब गए तो आप जब पहुंचे तो कुछ न कुछ आपकी लंबाई हुई, तभी तो कहते हैं कि इस रास्ता से जाने में ज्यादा देर लगता है, उस रास्ता से जाने में कम देर लगता है। यानी कि उस रास्ते की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है ना। ज्यादा दूर तय करना पड़ेगा हमें यदि डिस्टेंस, तो ऐसी परिस्थिति में हमें ज्यादा टाइम लगेगा। कम दूर तय करना पड़ेगा तो कम टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दूरी और विस्थापन दोनों ही एक प्रकार की लंबाई है, परंतु इसमें जब आप पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर जो लंबाई है यह दूरी कहलाएगा, परंतु ए से बी तक जाने का एक सीधा भी मार्ग होगा जो कि न्यूनतम होगा, कम से कम होगा, बहुत ही कम होगा सबकी तुलना में, तब उसको हम विस्थापन कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि दूरी में कोई भी एक डायरेक्शन नहीं, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि मैं पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, निश्चित दिशा नहीं है। परंतु विस्थापन में एक डायरेक्शन है कि मैं ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ ना, इधर से उधर, उधर से इधर, एक फिक्स डायरेक्शन है। परंतु दूरी में कोई भी निश्चित दिशा नहीं है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि दूरी भी लंबाई है और विस्थापन भी लंबाई है, परंतु दूरी में जो है कि निश्चित दिशा नहीं होती है और विस्थापन में निश्चित दिशा होती है। इसको और एग्जांपल के जरिए पहले समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पहले डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। इसको मान लिया पूरब ईस्ट, इसको मान लिया पश्चिम वेस्ट हो गया, इसको मान लिया उत्तर और इसको मान लिया मैं दक्षिण। अब देखिए एक स्टूडेंट जो है यहाँ ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, ओ पॉइंट से चलना प्रारंभ किया। अब पूरब की ओर मान लिया जाए कि ये 4 मीटर गया। इसके बाद पूरब की दिशा में 4 मीटर चलने के बाद वो बाईं तरफ मुड़ता है। अब मैं ऐसे सीधा चल रहा हूँ, 4 मीटर मैं पूरब की ओर गया, तो मेरा दाहिना तरफ किधर हो गया, इस तरफ, आपकी तरफ, बाईं तरफ किधर हो गया, इस तरफ, है ना। तो बाईं तरफ मुड़ता है। इस तरफ कैसे लेंगे, इस तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में। देखिए उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है। अब मान लिया जाए कि यह 4 मीटर में चल करके अबर में 3 मीटर चला। अब जो है इसका इस शुरुआती बिंदु हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ तक जाकर वह रुक गया, तो एंड पॉइंट क्या हुआ, ये वाला हुआ। मान लिया कि इसका नाम ओ है, इसका नाम यहाँ पर ए दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। तो अब ओ से लेके बी तक के जाने के क्रम में इसका दूरी क्या हुआ और इसका विस्थापन क्या हुआ। तो हमने क्या बताया कि विस्थापन में एक डायरेक्शन होना चाहिए, तो यहां से इसको मिला देंगे। अब ए वाला जो मिला आपको, ए आपका हो गया विस्थापन, और यहां से चलकर जो यहां तक पहुंचा, ये आपका हो गया दूरी। यानी दूरी कितना हो गया टोटल, तो दूरी हो गया 4 मीटर और प्लस 3 मीटर इक्वल टू कितना मीटर, 7 मीटर, है ना। दूरी कितना हो गया, 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। परंतु विस्थापन कितना हुआ, तो आपको ए वाला भाग निकालना है, इसमें एक डायरेक्शन है और हमेशा यह कम रहेगा, दूरी से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो देखिए विस्थापन, दूरी और विस्थापन के बीच में तुलना किया जाएगा तो वह दूरी से कम होगा। तो ओ से बी तक की दूरी कितनी होगी, यानी कि लंबाई कितनी होगी, ओ से बी तक की दूरी कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, मतलब विस्थापन कितनी होगी। क्योंकि जिस दूरी में या जिस लंबाई में कोई डायरेक्शन आ जाएगा, समझना है कि क्या है, विस्थापन है।
वह विस्थापित हुआ, अपना स्थान बदला, तो ओ से बी तक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज है और ए इसका कर्ण है, तो कर्ण निकालेंगे तो OB बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और स्क्वायर होता है स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया रूट। मतलब हम लोग पाइथागोरस पर भी पढ़े हैं कि h है, ये p है, ये b है, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h बराबर यानी कि कर्ण बराबर स्क्वायर उस तरफ गया तो क्या हो गया रूट हो गया, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गए, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी इसका वैल्यू कितना है 5 मीटर, यानी o से b तक जाने में उसको मात्र 5 मीटर की दूरी तय करने पड़ा, और o से b तरफ इस रास्ता से गया, तो देखिए इसका डायरेक्शन बदला, अभी इस डायरेक्शन में है और फिर इस डायरेक्शन में हो गया, तो कहने का मतलब कि दूरी में कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, परंतु विस्थापन में आपको कोई ना कोई निश्चित दिशा होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जान सकते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दूरी और विस्थापन को समझना है, तो दोनों को समझना है कि एक प्रकार की क्या है लंबाई है, दूरी क्या है एक प्रकार की लंबाई है, विस्थापन भी क्या है एक प्रकार की लंबाई है। दूरी में क्या होता है कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, विस्थापन में क्या होता है एक डायरेक्शन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसका डेफिनेशन कैसे लिया जाए, ऐसे और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अभी आप वीडियो के साथ बने रहे लास्ट तक, आपको अभी इसमें और चीज बताया जाएगा। तो दूरी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, राइट अबाउट डिस्टेंस, दूरी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप दूरी के बारे में लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का लंबाई लेंथ है, दो बिंदु के बीच की रास्ते की लंबाई है। डेफिनेशन की यदि बात करें तो जैसे मान लिया जाए कि आपको निकलना है, आप अपने घर से निकल रहे हैं, तो सपोज दैट आप मान लिया जाए कि दिल्ली में, और दिल्ली से आपको निकलना है कोलकाता, समझिएगा। अब दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए क्या होगा, एक हवाई मार्ग होगा एरोप्लेन के थ्रू। अब आप यहां से एरोप्लेन के थ्रू यदि निकलते हैं, एरोप्लेन के थ्रू यदि निकलते हैं तो आप कम से कम दूरी तय कीजिएगा, एक डायरेक्शन रहेगा उसमें, तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन। सपोज दैट ये आपको पड़ा 1000 किलोमीटर, ये आपको पड़ा सपोज दैट 600 किलोमीटर, और आप एक रेल मार्ग या फिर बस मार्ग है ना, उसके तहत यदि आप जाना चाहें तो आपके लिए बहुत सारा रास्ता बनाया हुआ होगा और आप चले जाइएगा कोलकाता। तो कहने का मतलब किधर से भी जा सकते हैं। तो आप जो पहुंचे, ऐसे पहुंचने में मान लिया कि लग गया 1500 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर, हो सकता है कि 1600 किलोमीटर, हो सकता है कि 1700 किलोमीटर। तो आप जब दूरी तय कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है और उसकी लंबाई ज्यादा होगी, परंतु विस्थापन में समय कम लगेगा क्योंकि उसमें एक फिक्स डायरेक्शन है, उसकी लंबाई क्या है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या है उसका बहुत कम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूरी जो होगा उसमें लंबाई होगा, विस्थापन में भी लंबाई होगा। दूरी ऐसा लंबाई रहेगा जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, और विस्थापन ऐसा लंबाई रहेगा जिसमें डायरेक्शन होगा। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात यहाँ पर समझते हैं हम लोग, दूरी को डिफाइन कैसे किया जाए। जैसे हमने अभी शुरुआत में बताया कि मान लिया जाए कि ए पॉइंट है और मान लिया जाए यहाँ पर एस पॉइंट, तो ए से अगर एस तक आप सीधा चले गए, और हो सकता है कि कोई आप घूम कर भी गए एस तक पहुंचने का मार्ग कोई भी हो, तो ये दो बिंदु के बीच, इसको पॉइंट मान लिया जाए, दो बिंदु के बीच के पूरे रास्ते की लंबाई, पूरे रास्ते की लंबाई, दो बिंदु के बीच के पूरे रास्ते की लंबाई जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, जिसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दूरी कहते हैं। यानी कि दो बिंदु के बीच के पूरे रास्ते की लंबाई, पूरे रास्ते की लंबाई, द लेंथ ऑफ फुल पाथ, पूरे रास्ते की लंबाई, द लेंथ ऑफ फुल पाथ बिटवीन द टू
points which have no any fixed direction is called distance, है ना। यानी कि दो बिंदु के बीच के पूरे रास्ते की लंबाई जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, which have no any fixed direction, जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, उसी को तो एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। आप बोल सकते हैं कि जो पूरे रास्ते की लंबाई है जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है उसी को दूरी कहते हैं, और जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। और दूरी एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्योंकि सीजीएस सिस्टम में लंबाई को किस में रखते हैं, आपको यूनिट डायमेंशन जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो इनिशियल स्टेज में ही आपको बताया था कि लंबाई जो होगा सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में रहेगा। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है और विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसका सीजीएस पत्ती में जो मात्रक होगा सेंटीमीटर और एसआई पत्ती में जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझा देता हूं। यदि आप इसको नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो अब मैं आपको शुरू करता हूं, विस्थापन के बारे में समझा देता हूं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अभी तुरंत मैंने एग्जांपल दिया कि आप जैसे पहुंचना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ए से मान लिया जाए कि एस तक गए, तो हमने क्या कहा, ए से एस तक जाने में एक फिक्स डायरेक्शन वाला भी कोई रास्ता होगा, कम से कम जो दूरी होगा, तो ए आपका हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। और ए से बी तक यदि ऐसे करके पहुंचे तो ए आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो विस्थापन किसको कहेंगे, तो दो बिंदु के बीच की पूरे रास्ते की लंबाई, यानी कि लंबाई क्या होगा, पूरा रास्ता की लंबाई होगा, लेकिन लंबाई वह क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, तो कम होगा। इसलिए कहा गया है इसको शॉर्टेस्ट लेंथ कहा गया है, मिनिमम लेंथ कहा गया है। द मिनिमम लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, जो न्यूनतम लेंथ होगा माने कम से कम जो लंबाई होगी, द मिनिमम लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स which have fixed direction is called displacement. The minimum length between the two points, दो बिंदु के बीच की मिनिमम लेंथ जो न्यूनतम लंबाई है जिसमें एक डायरेक्शन भी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसको और अलग ढंग से आप बोल सकते हैं कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, एक्चुअली में भी क्या है, दूरी है। दो बिंदु, लंबाई है तो क्या है, दूरी है। तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जिसमें एक निश्चित दिशा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आपको डेफिनेशन देना है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और उसका सेंस एक ही होना चाहिए और वह सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब वह जाकर क्लियर हो जाएगा आपको कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो अब ऐसा नहीं कि दो बिंदु के बीच के पूरे रास्ते की लंबाई जिसमें एक निश्चित दिशा होती है उसे विस्थापन कहते हैं। अब इसको लेकर आप बैठ गए और बोल रहे हैं कि बस यही डेफिनेशन दुनिया में सही है और बाकी कोई भी सही नहीं है, तो यह उचित नहीं है। आपको लिखने का तरीका, आप उसमें अलग से अपना कोई शब्द डाल सकते हैं, लेकिन वह शब्द उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप अपने ढंग से उसमें ऐड कर सकते हैं, परंतु वह उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जब बोल दिया आपको तो आप अपने ढंग से डेफिनेशन को जैसे तैसे करने लगे, नहीं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि दो बिंदु के बीच की पूरे रास्ते की लंबाई जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, है ना। और दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जिसमें एक निश्चित दिशा होता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या फिर दो बिंदु के बीच की, दो पॉइंट्स के बीच की न्यूनतम लंबाई, कम से कम जो लंबाई होगी जिसमें एक निश्चित दिशा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन भी एक लंबाई है, तो लंबाई है सर, तो क्या हो जाएगा, इसमें एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर, सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा, सदिश राशि होगा, अदिश नहीं होगा, वेक्टर होगा। क्यों होगा वेक्टर, क्योंकि वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए,
परिमाण चाहिए और क्या चाहिए, दिशा चाहिए। तो बोलिए इसमें परिमाण है, तो हाँ परिमाण है। कैसे है, तो मैं ए से एस तक गया तो कितना गया भाई, तो 10 मीटर गया, 20 मीटर गया, 50 मीटर गया, 1 किलोमीटर गया। ठीक है, किधर गया, इधर से इधर गया, एक डायरेक्शन है, लेकिन इसमें किधरो डायरेक्शन नहीं है, इसलिए विस्थापन जो होगा वह सदिश राशि होगा और दूरी जो होगा अदिश राशि होगा। अब दूरी और विस्थापन के आधार पर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार के और क्वेश्चंस जो है कि पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए तो बात करते हैं अब इसके न्यूमेरिकल पर कि दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कैसा न्यूमेरिकल फॉर्म पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है कि मैं गोज फ्रॉम ए टू डी, एक व्यक्ति जो है ए से लेकर बी तक जाता है, ए बिंदु से लेकर कहां तक जाता है, डी बिंदु तक जाता है। तो मान लिया जाए कि उसका रास्ता हम लोग तय करते हैं, किस प्रकार का रास्ता है उसका, ए डी बी सी। ठीक है, मान लिया जाए एक रेक्टेंगल है, एक आयताकार रास्ता है, एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक जाता है, इसकी चौड़ाई सपोज दैट 5 मीटर रखते हैं और लंबाई इसका जो है 10 मीटर रखते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि डिटरमाइन कीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। A man goes on rectangular path from A to D. Find the distance and displacement of man. एक व्यक्ति जो है किसी आयताकार रास्ता पर A से लेकर D तक जाता है। अब A से D तक जाने के क्रम में उसकी दूरी क्या होगी और उसकी विस्थापन क्या होगी, इसी को आपको निकालना है। इजी, दूरी क्या है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, ए से बी तक गया भाई, ए से बी तक पहले गया, बी से सी तक गया और अंत में सी से डी तक गया, पहुंच गया। तो कितना तय किया, 10 मीटर प्लस 5 मीटर और प्लस ए भी लंबाई है 10 मीटर, पहुंच गए यहां तक। कितने मीटर हो गए टोटल हो गए 25 मीटर। विस्थापन तो दो बिंदु के बीच के क्या होता है, दो बिंदु के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है, तो ए और डी के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा, ए वाला होगा भाग। तो ए से डी तक जाने में क्या लगेगा, बोलिए 5 मीटर, यानी कि विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया 5 मीटर।